हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। उस श्रृंखला में हमने 2023 का प्रश्न पत्र लिया था और जिसके कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए थे। केमिस्ट्री के जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमने यहाँ पर देख लिए थे और कुछ और प्रश्नों पर आज हम बात करेंगे। तो जहां हमने शुरू किया था, पहला प्रश्न, एक्विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, एक्विलियन का पीएच मान संभवतः होगा। तो यहाँ पर इन सभी में से सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट था, 4, क्योंकि वो एसिडिक नेचर का आपका होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, और अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। वहीं एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र, तो वो क्या था? CH3COOH था। ग था आपका, निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो ऑक्साइड होते हैं जिनका कि आपका क्या होता है, जो वैसे जनरली आप बोलते हैं जो धातु के ऑक्साइड बनते हैं वो क्षारीय प्रकृति के बनते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ धातु के ऑक्साइड क्षारीय के साथ साथ अम्लीय प्रकृति भी दिखाते हैं, जो और वो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो होता है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है आपका। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन था आपका, उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उसका नाम आपका क्या था? मरकरी, जिसका सिंबल Hg होता है। ठीक है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी थी। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन के लिए H2 प्लस क्लोरीन के लिए Cl2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HCl। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। अब 10th क्वेश्चन था, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। तो हाइड्रोजनीकरण नाम से ही समझ आ रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो असंतृप्त कोई हाइड्रोकार्बन होता है जिस पर हाइड्रोजन आपकी जुड़ती है और उससे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, और ये सब उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होता है, जैसे निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में। तो इसी को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। तो औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? जो आपका सेचुरेटेड वेजिटेबल घी होता है वो अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल से उसे बनाया जाता है। निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। तो CH3CHO आपका इथेनॉल है, और वहीं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन है। ओके, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन था आपका, जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ख है, आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? क्योंकि आयनिक यौगिक आयन से बने होते हैं और विपरीत आवेशित आयनों के मध्य आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल प्रबल प्रकृति के पाए जाते हैं, जिनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है, तो इसलिए उनके क्वथनांक उच्च होते हैं। ग है आपका, कार्बन के 2 अपर रूप लिखिए। ठीक है ना, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के अपर रूप क्या क्या हो जाएंगे? एक आपका हीरा होता है, ठीक है, और दूसरा ग्रेफाइट। ठीक है ना, ग्रेफाइट और डायमंड। चलिए, तीसरा एक और स्ट्रक्चर होता है एक और अपर रूप होता है फुलरिन। बर्कमिस्टर फुलरिन के नाम पे जो फुलरिन उसको नाम दिया गया। 17th क्वेश्चन भी आपका केमिस्ट्री का है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। और इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, और में या तो आपको ये करना होता है या ये। तो और में है इलेक्ट्रॉन, निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दीजिए। किस किस की लिखनी है, बनानी है आपको? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, C2H6 इथेन का। ठीक है ना, इन सभी का क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। चलिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी बनानी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो एक कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, उस कार्बन के बाह्यतम कोश में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। क्रॉस से इनको मैं दिखा रही हूँ, ये चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं। ठीक है,
दूसरा है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में आपका बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ये हैं, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन है आपके। इसके इलेक्ट्रॉनों को आपका डॉट से दिखाया गया। क्लियर है? चलिए, अब इस कार्बन के लिए एक सर्कल बनाइए जिसमें इसके सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये तो 4 इसके ये अपने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किए, 2 इसने यहाँ से शेयर किए, तो इसके टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। इस ऑक्सीजन के 6 हैं, 2 और की शेयरिंग ये कर रहा है चूंकि यहाँ पर इस तरह से, इसके भी 8 हो गए, और यहाँ पर इस वाले के भी आपके क्या हो गए? 8 हो गए। ठीक है, तो किस तरह से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, CO2। ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, किसका? CO2 का। चलिए, नेक्स्ट है आपका H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर आपका बीच में आएगा, ठीक है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, बाकी 2 क्या है आपके? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। क्रॉस वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर के हैं, और डॉटेड में जो डॉट जो है वो हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इसके भी 2 हो गए, और इस सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है? H2S का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए, नेक्स्ट है आपका C2H6। किस प्रकार होता है? कार्बन कार्बन और एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इस प्रकार की कुछ संरचना आपको देखने को मिलती है, यही हम बनाएंगे। ये कार्बन है, एक ये दूसरा कार्बन है, ठीक है ना, ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन। चलिए, बॉन्डिंग कहाँ कहाँ होती है आपकी? कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। 4 इस कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 ये और शेयर कर रहा है, एक इस कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन। तो पहले इसको पूरा कर लेंगे हम लोग। इस सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? टोटल 8, जो कि इस कार्बन के लिए है। ठीक है, शेयरिंग से इसकी वैलेंसी पूरी ना, इस कार्बन की भी पूरी इस सर्कल के अंदर, ठीक है, इस हाइड्रोजन की पूरी, इस हाइड्रोजन की भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इथेन का आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने देखो जो 2024 का क्वेश्चन पेपर देखा उसमें भी पूछा गया था मीथेन में का। यहाँ पर तो आपके 3 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। इसके अलावा लगभग हर साल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है ना। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होना चाहिए और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 24th क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है, ठीक है, इक्वेशन लिखनी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है, तो जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने पर सोडियम जिंकेट आपका यहाँ पर बनता है, ठीक है ना। तो उसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे। जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से होने पर सोडियम जिंकेट बनता है, जो कि आपका है Na2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी अलग होती है, ठीक है, H2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका रक्त तप्त लोहे पर, ठीक है, रेड हॉट आयन, बहुत ज्यादा गर्म किया हुआ आयन है, पर भाप प्रवाहित की जाती है, स्टीम उसमें डाली जाएगी तो क्या होगा। तो आयन है आपका Fe, उसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, H2O के साथ, और क्या बन रहा है आपका Fe3O4 प्लस H2 बनता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास इथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो इथेनोइक अम्ल आपका क्या होता है, CH3COOH, और उसकी अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, एक तो सोडियम एसीटेट बनता है CH3COO, ठीक है, और यहाँ Na ऐड हो जाता है इसके साथ, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के H2, और एक ऑक्सीजन आता है H2O, और अब क्या बचा C, और 2 ऑक्सीजन बच गए CO2, ठीक है ना, इस तरह से। तो कभी कभी पूछते हैं कि कौन सी गैस निकल रही है यहाँ पर जब इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है, जो इथेनोइक एसिड है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया कराने पर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अदर देन दिस ये आपका एक एसिड बेस रिएक्शन है, या एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इससे कहते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, ये सोडियम एसीटेट है, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एसीटेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी से कहा जाता है। ये आपका क्या हो गया, इथेनोइक एसिड, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका जिप्सम को 373 तक केल्विन तक गर्म किया जाता है। जिप्सम को क्या किया जा रहा है, 373 केल्विन तक गर्म किया जा रहा है। जिप्सम क्या होता है आपका, CaSO4.2H2 ये होता है, और इसको क्या कर रहे हैं, 373 केल्विन तक गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो गर्म करने पर जनरली किसी चीज से आपका वाटर हटता है ना, तो यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा, जिसके बाद CaSO4.12H2O आपका बनता है, और 1.5H2O अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये POP प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ओके, क्योंकि आधा मॉलिक्यूल है ना यहाँ पे H2, नोट करेंगे। चलिए
इसी अभिक्रिया को कभी कभी जिप्सम को बनाने की अभिक्रिया में भी पूछ लिया जाता है। देखो ये अभिक्रिया किस किस तरह से पूछी जा सकती है। यहाँ पर तो पूछा है कि जिप्सम को 373 तक गर्म करेंगे तब क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की अभिक्रिया लिखिए, तब भी आप यही अभिक्रिया लिखेंगे। ठीक है, इसके अपोजिट आपका उल्टा प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया पूछ सकते हैं या फिर जिप्सम को बनाने की अभिक्रिया पूछ सकते हैं, तब आप क्या करोगे, CaSO4 पॉइंट half H2O plus 1.5 H2O gives CaSO4 into 2H2। ठीक है, तो ये आपका ठीक इसके विपरीत हो जाएगी अभिक्रिया, या इस जिप्सम को ठंडा कर देने पर आपका क्या होगा, जिप्सम को नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड कर देने पर, जल ऐड कर देने पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर जिप्सम बनेगा। ओके, चलिए, तो आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आपका आवर्त सारणी का क्वेश्चन है, और ये भी आवर्त सारणी से क्वेश्चन है, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। यस, उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको पूछा गया, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल, 2 मार्क्स में है। तो 1 नंबर में आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझाना है, और 1 नंबर में आपको क्या करना है, उसका उदाहरण देना है। ओके, चलिए, जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना, अब उदासीनीकरण अभिक्रिया से कहा जाता है, हो क्या है, उदाहरण पूछा गया है ना, एक एग्जाम्पल। तो आपके पास एग्जाम्पल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हो रही है। ये बेस है, ये आपका एसिड है, और इन दोनों की अभिक्रिया से NaCl जो कि आपका लवण है, और साथ में H2O यानी कि जल आपका बनता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। H2SO4 से करा दीजिए इसकी अभिक्रिया, तब भी आपका क्या बनेगा, यहाँ पर जल और एक लवण बनेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का, रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या तात्पर्य, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थ बताइए, यानी ऑक्सीडाइज कौन है और रिड्यूस कौन सा हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स क्या है, देखो रेडॉक्स का मतलब है आपका रेड प्लस ऑक्स, यानी कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जहां साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं, यानी ऑक्सीकरण और उपचयन एक ही अभिक्रिया में हो रहा है, उसको रेडॉक्स रिएक्शन आपका कहा जाता है। बस यही आपको लिखना है अपने आंसर में। और उसके बाद जो एग्जाम्पल है उसमें आपको रिड्यूस और ऑक्सीडाइज कौन कौन से सब्सटेंसेज हो रहे हैं उसके बारे में बताना है। और रेडॉक्स reaction is where oxidation and reduction occurs simultaneously
occur simultaneously in a reaction, ठीक है ना? ठीक है, क्या लिखेंगे? जब एक अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन एक साथ होते हैं। ठीक है, अब देखो अभिक्रिया क्या है आपके पास? MnO2 प्लस 4HCl MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus twice of H2O plus Cl2, twice of H2O plus Cl2। ठीक है, इसमें आपने क्या बताना है? रिड्यूस कौन सा हो रहा है? रिड्यूस और ऑक्सीडाइज्ड, यानी अपचयित कौन सा हो रहा है और उपचयित कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो रिड्यूस कौन सा हो रहा है? रिडक्शन किसका हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन का मतलब या तो हाइड्रोजन हट रही है, या तो आपका हाइड्रोजन जुड़ रही है, या ऑक्सीजन आपकी हट रही है। रिडक्शन यानी अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग। ऑक्सीजन कहाँ से हटी? यहाँ से आपका मैग्नीज MnO4 जो है, मैग्नीज का जो ऑक्साइड है, वहां से आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रही है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन हट रही है और ये MnCl2 में जा रहा है, तो यानी MnO4 का क्या हो रहा है? यहाँ पर ये रिड्यूस हो रहा है, MnO4। ठीक है, अपचयित कौन सा? MnO4। दूसरा क्या है? इन्हीं दोनों में से कुछ होगा आपका 4HCl। तो यहाँ पर 4HCl किसमें? Cl की जगह पर ऑक्सीजन आ रहा है, यानी ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है हाइड्रोजन पर। तो 4HCl का क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडाइज ये हो रहा है। ओके, HCl क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, या आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ से Cl से हाइड्रोजन हट रही है, तो हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडाइज होना है, तो HCl से आपका Cl2 बन रहा है, ये क्या है आपका? ऑक्सीडाइज होना। ओके, चलिए नेक्स्ट समझातीय श्रेणी का आपका उदाहरण है। समझातीय श्रेणी क्या होती है? एक ऐसी श्रेणी होती है जहां पर कि एक ही फंक्शनल ग्रुप के आपके सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं, और जो आपके एक के बाद दूसरा क्रम में आपका यौगिक आता है या फिर सदस्य आता है, उन दोनों के बीच में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे एल्केन की सीरीज होगी, एल्केन की सीरीज में मीथेन, मीथेन के बाद इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से पूरी श्रेणी आएगी। तो समजातीय श्रेणी ऐसी श्रेणी है जहां पर सदस्यों में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो आपका क्या है? एक के बाद दूसरा है क्रम से, और दूसरा क्या कहेंगे? सारे एक ही फंक्शनल ग्रुप के होंगे। तो एग्जाम्पल पूछा है तो एल्केन की बता देंगे, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, इथेनॉल हो गया, आपका कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो कोई सी भी सजातीय श्रेणी आप लोग लिख लेंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पर 2023 का प्रश्न पत्र भी हमने हल कर लिया। लास्ट क्वेश्चन यही था आपका सजातीय श्रेणी का, तो ये आपको आता है, ज्यादा आपका कठिन प्रश्न नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। इस श्रृंखला में हमने 2 पेपर सॉल्व किए हैं, एक 2024 का और एक 2023 का। ठीक है ना, बाकी समय मिलेगा तो हम और क्वेश्चन पेपर भी आपके सॉल्व करेंगे। ओके, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।